अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भुने हुए टमाटर की बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। गर्मी के मौसम में 5 मिनट में आप ये चटनी बनाएं और ख़ुद को थकावट से बचाएं। आपको ये चटनी बेहद पसंद आने वाली है और दोपहर के खाने में अगर आप ये चटनी बनाकर खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, आपका दिल चाहेगा आप इसको रोज़ाना खाएं। तो इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है और बहुत ही नई और एकदम यूनिक सी रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। एक प्याज लिए दरमियाने साइज़ की और साथ ही में हमने लहसुन लिया है, यहाँ पर 1 अदद साबुत पूरा एक लहसुन ले लिया है। तो चटनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा क्वांटिटी में जितनी आपको बनानी हो फैमिली के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप इसका हम देख लेते हैं। तो इसके लिए गैस के फ्लेम पर हमने इस तरह का एक स्टैनर रख देना है। इस तरह की कोई भी जाली आप रखते हैं और इसके ऊपर अब हमने टमाटर, लहसुन और प्याज को रखना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप से रख देते हैं। ये देखिए, पहले हम ये चीज़ें रख देते हैं, इसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इनको रोस्ट करना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको पलटते रहेंगे और चारों साइड से इनको अच्छा सा रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से टमाटर को रोस्ट करके जो चटनी बनाई जाती है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और आप बनाकर देखिएगा। तो मेरे स्टाइल से बनाकर आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है, तो मैं इसकी साइड देखिए मैंने पलट दी है। तो इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक टमाटर हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, इसको हम हटा लेते हैं। इसकी पहचान ये, इनको हमें जलाना नहीं है, बस इसकी जब देखें स्किन अलहदा होने लगी है तो बस इतना ही आपने रोस्ट करना है। लहसुन भी देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम हटा देते हैं और बाकी 2 टमाटर बचे, इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है और आप खुद देख सकते हैं इसकी जो स्किन है ना, वो इजीली आसानी से रिमूव हो गई है। ये देखें, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, ये देखिए। तो बस ये आसानी से रिमूव हो जाती है और इसी तरह हमने उतार लेनी है इसकी। ये देखिए, अब जो बीच वाला इसका सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम छुरी से काट देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। तो पहले हम इनका छिलका उतार लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। तो यहाँ पर देखिए छिलका, आप देखें कितनी आसानी से इसका निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में अगर आज की रेसिपी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी करिए। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब लहसुन को भी छील लेते हैं और आप यकीन करें इतना आसान है इसको छीलना। रोस्ट करने के बाद इसका छिलका जो है वो ख़ुद ही उतर जाता है। ये देखिए, सिर्फ हम थोड़ा सा इसको टच कर रहे हैं और ये आसानी से निकलता जा रहा है लहसुन, तो ख़ुद ही इसका छिलका अलहदा हो जाता है। तो इस तरीके से लहसुन को भी छील लेते हैं और उसके बाद प्याज का छिलका उतार लेंगे और इसको एक बार चाहें तो आप वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने लहसुन छील लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को छील लिया। उसके बाद इस तरह से हम इसको काट लेते हैं। टमाटर का जो बीच वाला हिस्सा है उसे मैंने काट दिया और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लेते हैं और इसी तरह से प्याज को भी काट लेंगे और टमाटर को भी, दोनों चीज़ों को काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने काट कर रख लिया इन चीज़ों को और अब इसके अलावा जो हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, साथ में हरा धनिया लिया है। दोनों चीज़ें मैंने एक बराबर ली है और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। अदरक लिए थोड़ी सी, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट कर ले लिया है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बनाऊँगी चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट है, आप इसी में बनाएं। अगर चॉपर नहीं है
तो आप जो नॉर्मल आपके पास मशीन होती है जूस बनाने वाली, आप उसमें ही बना सकते हैं, लेकिन आपने पल्स का मोड वहाँ पर सेलेक्ट करना है, ऑन करें ऑफ़ कर दें। इस तरीके से आप ये चटनी बनाइएगा, क्योंकि हमें ये बिल्कुल पिसी हुई चटनी नहीं चाहिए। इसमें थोड़े थोड़े चंक्स दिखने चाहिए प्याज के, टमाटर के। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसा पीसना है जैसे हमने सिल पर पीसा हो, इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ में डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इसमें लाल मिर्चों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं हम। इनको हम डायरेक्ट ऐसे ही इस चटनी को बनाएंगे। तो यहाँ देखिए चॉपर में अच्छी तरह से मैं इसको चॉप कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा हैंड चॉपर है, डोरी वाला। तो इसमें मैं हमेशा प्याज को भी चॉप करती हूँ और बहुत आसानी रहती है। ये चॉपर अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप इसको नॉर्मल वैसे अपनी मशीन में पीस लीजिएगा, लेकिन बिना पानी के आपने पीसना है। पल्स वाला मोड सेलेक्ट करना है और इसको रोक रोक कर इस तरह पीसना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की दिखने में लग रही है। आप देखिए इसमें चंक्स नज़र आ गए बिल्कुल। ये देखिए बारीक पिसी हुई चटनी नहीं है, और इसका जो असल मज़ा है वो इसी में है कि इस तरह से आपने पीसना है। ये देखिए, तो ये देखिए चटनी हमारी इस तरह की पिसी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है ऑलिव ऑयल तो आप नॉर्मल जो कुकिंग वाला ऑयल होता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा, ताकि जो ऑयल का कच्चापन है वो ना इसमें महसूस हो। तो बस अच्छी तरह से इसको मिला लिया है मैंने, और आप कंसिस्टेंसी देख लें। इसमें देखिए प्याज के जो चंक्स हैं वो भी दिख रहे हैं, टमाटर के भी थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आ गए, और बहुत ही क्रंची मज़ेदार सी ये रोस्टेड टोमेटोज़ की चटनी बन के तैयार हुई है, जो कि खाने में बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी चटनियों से, बहुत ही मज़े की लगती है। और आप इसे साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं, या फिर आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं। वैसे तो आप इसको दोपहर के खाने में बनाएं, आप इससे खाना खाएं, बहुत ही आपको मज़े का खाना लगेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।